हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रिफ्लेक्स पॉजिटिवली विद ऋचा अग्रवाल। आज की कहानी है गौतम बुद्ध के एक शिष्य की, जिसने अपनी कड़ी तपस्या और मेहनत से अपने मन और सोच पर काफ़ी कंट्रोल पा लिया था। इस बात का उसको काफ़ी घमंड भी हो गया था। वैसे तो एक अच्छा शिष्य था, परंतु अभी उसने इतनी सिद्धियां हासिल नहीं कर ली थी जितना कि उसको भ्रम हो गया था, और गौतम बुद्ध इस बात का उसको एहसास दिलाना चाहते थे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक दिन बुलाया शिष्य को और कहा कि भिक्षा लेने के लिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें आश्रम से दूर एक घर है, वहां जाना होगा हर रोज। गुरु की आज्ञा थी, मानना तो था ही, लेकिन घर बहुत दूर था, रास्ते में थकान भी हो जाती थी, और रास्ते भर वो यही सोच रहा था कि आज मुझे खाने में वहाँ क्या मिलेगा, अगर खीर पूड़ी मिल जाए तो क्या बात है। ये सोचते हुए उस घर तक पहुँचा। वहाँ उसने दस्तक दी। दरवाजे पर एक सुंदर महिला ने उनका स्वागत किया, उनको अंदर आदरपूर्वक बैठाया और खाना परोसा। खाना देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि उसमें खीर पूड़ी थी जैसा कि वो चाह रहे थे। हर गस्से में उनको बहुत आनंद का एहसास हुआ। पेट भर के खाना खा लिया, तब उनका कुछ देर विश्राम करने का मन हुआ। सामने एक पेड़ की छांव में उनका मन था कि कुछ देर विराम कर लेते। ये सोच ही रहे थे कि तब उस महिला ने आकर पेड़ के नीचे चटाई बिछा दी और तकिया लगा दिया, जैसा कि वो चाह रहे थे। और उसने कहा कि आप यहाँ कुछ देर विश्राम कर लीजिए, अभी गर्मी भी है, बहुत तेज़ धूप भी है और आपको बहुत दूर जाना है, विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा शाम को। साधु महाराज ने ऐसे ही किया और शाम को वापस अपने घर को लौटने लगे। अगले दिन फिर उनको वहीं जाना था और रास्ते भर सोच रहे थे आज खाने में उनको क्या मिलेगा। अगर आज दही चावल मिल जाए तो क्या बात है, और अगर वही स्त्री दरवाजे पर मिली तो और भी अच्छा। ये सोचते हुए वहां पहुंचे और वैसा ही हुआ। उसी स्त्री ने दरवाज़ा खोला, अंदर बैठाया आदरपूर्वक, और खाने में दही चावल ही था। ये देखकर उनको और खुशी हुई। हर दिन ऐसा ही होता था, जैसा वो सोचते थे खाने में वही मिलता था, और हर दिन खाने के बाद वो पेड़ के नीचे आराम करते थे, शाम को घर को लौटते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि इस स्त्री को कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या खाना चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही खाने में मिलता है। तो एक दिन खाना खाते वक्त उन्हें मजाक में ही ऐसे ही पूछ लिया, क्या तुम्हें लोगों का मन पढ़ना आता है? क्या तुम ये सोच सकती हो, देख सकती हो कि लोगों के मन में क्या चल रहा है? बहुत ही विनम्रता से उस स्त्री ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी, गौतम बुद्ध की कृपा से मुझे ये शक्ति है और मैं देख सकती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। इस बात से शिष्य हैरान हुआ, प्रभावित भी, और उसको धन्यवाद करके जब वो वहाँ से निकल ही रहा था, तभी अचानक उसके मन में विचार आया, जिसको सोच के उसकी रूह कांप उठी, उसके पैर कपकपाने लगे कि अगर ये स्त्री सब कुछ देख सकती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, सब कुछ पढ़ सकती है, तो एक बार क्या कई बार इस स्त्री के बारे में मेरे मन में कुछ बुरे विचार भी आए थे। इस बात का एहसास भी उसको हो चुका होगा। ये सोचकर उसको घबराहट हो रही थी। वो घबराते हुए आश्रम पहुंचा और गौतम बुद्ध जी के चरणों में जाके गिर पड़ा। सारा किस्सा उनको सुनाया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, अब अगली बार से, अगले दिन से मुझे वहाँ जाने को मत कहिएगा, मैं उस स्त्री का सामना नहीं कर पाऊंगा। गौतम बुद्ध बोले, यही कारण था जिसकी वजह से तुम्हें मैं वहाँ भेजता था, और अभी तुम्हें यही करना होगा जब तक कि तुम अपनी सोच पर पूरी तरीके से काबू ना पा लो। क्योंकि गुरु जी की आज्ञा थी तो शिष्य को ये काम करना ही था, लेकिन आज उसके पैर कपकपा रहे थे, उसको डर लग रहा था, परंतु पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि उसके दिमाग में, उसके मन में सिर्फ प्रभु का ख्याल आए, उन्हीं के विचार आए, उसका मन ना भटके। बहुत हिम्मत करके वो उस घर तक पहुंचा, सिर्फ प्रभु का ध्यान करते हुए। उस स्त्री ने दरवाज़ा खोला। आज इस शिष्य की मेहनत रंग लाई, क्योंकि काफ़ी समय से तपस्या कर ही रहा था, साधना कर रहा था, तो इसका फल उसको मिला। क्योंकि उस स्त्री को आज पहली बार पूछना पड़ा कि आज खाने में आप क्या लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क और सोच पर कंट्रोल ही असली शिक्षा थी जो गौतम बुद्ध उसको देना चाहते थे, और शिक्षा में भी उसने महारत हासिल की। दोस्तों,
कड़ी मेहनत कामयाबी दिलाती है, लेकिन वो कामयाबी असली मायने में तभी है जब वो क्रोध और घमंड को बढ़ावा ना दे। वो कहते हैं ना, पेड़ जितना फल से लग जाता है वो उतना ही झुक जाता है। अपनी छोटी छोटी कामयाबी पर घमंड करने से या भ्रमित होने से बेहतर है कि हम इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानें, स्वीकारें और मेहनत करते रहें। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हर हफ्ते एक स्टोरी के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।